अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी पूरी जर्नी बताऊंगा फ्रॉम मेकिंग $0 इन ट्रेडिंग टू टेकिंग $15,000 प्लस वेरीफाइड पे आउट फ्रॉम प्रॉफ फर्म्स। बेसिकली इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं अपनी जर्नी बताऊंगा, कैसे मैंने सब कुछ स्टार्ट किया, कैसे पे आउट तक पहुंचा। दूसरे पार्ट में मैं अपनी वो मिस्टेक्स बताऊंगा जिससे मुझे लॉसेज हुए। तीसरे पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा अगर मुझे ज़ीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी हो तो मैं क्या क्या फॉलो करके दोबारा से इस $15,000 इन वेरीफाइड पे आउट की स्टेज तक पहुँच पाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। हर ट्रेडर की तरह मेरी जर्नी भी बाइनरी से स्टार्ट हुई थी। आई स्टार्टेड विद बायनोमा। मैंने फर्स्ट टाइम 2500 रुपीज़ डिपॉजिट करवाए थे बायनोमा के अंदर और वो सारे मैंने लूज़अप कर दिए थे। वहाँ से ही मैंने आगे ट्रेडिंग का सुना था एंड बायनोमा भी मैंने किसी ऐड से ही देखा था। आफ्टर बाइनरी ट्रेडिंग आई स्टार्टेड विद क्रिप्टो। मैंने क्रिप्टो की यूट्यूब के ऊपर वीडियोज़ देखी, क्रिप्टो के बारे में सीखा, यूट्यूब से सीखा एंड मैंने इवन कोर्सेज़ भी बाय किए। एंड आई वॉज एट अ पॉइंट जहाँ मैंने क्रिप्टो में बहुत लॉस कर दिया था, अराउंड $100+। और उस टाइम पे व्हेन आई वाज 14 और 15 ईयर्स ओल्ड मेरे लिए $100 बहुत ज़्यादा थे एंड आई वॉज अबाउट टू क्विट ट्रेडिंग। बट सडनली स्टार्ट होता है 2024 का जनवरी एंड 2024 के जनवरी में मैंने रेवोल्यूशन ली थी कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूँगा, अलॉन्ग विद दैट मैं ट्रेडिंग से भी पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूँगा। एंड ऑन 6 जनवरी 2026 मैंने अपनी फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की एंड फ़ोन भी मेरे पास कोई अच्छा सा नहीं था, ना ही मेरे पास लैपटॉप होता था उस टाइम पे। मेरे पास कोई टेक्नो का आई गेस 12-13 हज़ार रुपये का फ़ोन था एंड उसी से मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी। और अगर तुम्हारे पास भी इस तरह का लो क्वालिटी फ़ोन है तो मैं तुम लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूँ कि तुम भी इसी तरह स्टार्ट कर सकते हो। हर किसी का स्टार्ट ऐसे ही होता है। मैकबुक या फिर आईफोन से कोई भी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता, सारों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। एंड मैं जस्ट रील्स पे रील्स अपलोड करता गया एंड माई सेकेंड रील जस्ट गॉट वायरल। उस पर अराउंड 500 के प्लस व्यूज़ आए, जिसकी वजह से मेरे फॉलोअर्स बढ़ने शुरू हो गए, मुझे रीच मिलनी शुरू हो गई, मुझे इवन कोलैब्स आना शुरू हो गए, पेड प्रमोशंस करने लगा, जिससे मैं थोड़े थोड़े पैसे कमाना स्टार्ट हो गया था। स्टार्ट मैंने क्रिप्टो से लिया था बट 1 महीने बाद मैं फॉरेक्स में शिफ्ट हो गया था और मैं डायरेक्टली फंडेड अकाउंट पे ही शिफ्ट हुआ था। फ्रॉम देन आई स्टार्टेड विद प्रॉफ फर्म्स और मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर सारी जर्नी शेयर की थी। जो मेरी इंस्टाग्राम की ऑडियंस है उनको पता होगा, मैं अपने हर एक फंडेड अकाउंट की अपडेट देता था, चाहे वो पास हो या फेल हो। एंड इसी तरह 2024 फरवरी से लेके 2025 जून तक एक फंडेड अकाउंट ब्लॉक किया है मैंने। एक भी फंडेड अकाउंट मैंने पास नहीं किया था। एंड जुलाई में जाके मैंने अपना फर्स्ट $10,000 का फंडेड अकाउंट पास किया था, विच वॉज ऑफ गोड फंडेड ट्रेडर, और वो भी मैंने पास करते साथ ही ब्लॉक कर दिया था। That was my first account which I passed and later on in October I finally got my first payout of $300। वो भी मेरा 5K का इंस्टेंट अकाउंट था जिस पे आई गेस 15 या 20% की कंसिस्टेंसी रूल थी। इट वाज आल्सो विद गोड फंडेड ट्रेडर एंड उसके बाद मैंने सेम मंथ के अंदर $900 का एक पे आउट और ले लिया था। मेरी ट्रेडिंग जर्नी में ओवरऑल कोई 200-300 मैक्स $400 का लॉस हुआ होगा एंड वो सारा अक्टूबर के महीने में मेरा एक सिंगल पे आउट विच वॉज इन टोटल ऑफ $1100 समथिंग, उसमें ही सारा कुछ रिकवर हो गया था। एंड देन लेटर ऑन फंडेड अकाउंट्स ब्लॉक किए, पे आउट्स लिए, पास किए एंड जर्नी करते करते आज जुलाई तक मैं ऑलमोस्ट $15,000 प्लस के वेरीफाइड पे आउट्स ले चुका हूँ। ये सारे तुम्हें सर्टिफिकेट्स एक एक करके अब नज़र आ रहे होंगे मेरी स्क्रीन के ऊपर। $15,000 देखा जाए पाकिस्तानी रुपीज़ में 40 लाख रुपीज़ प्लस बनते हैं। मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था मैं इतना भी कमा पाऊँगा फ्रॉम ट्रेडिंग। That was my all the journey from trading। अगर पे आउट्स की बात की जाए तो $9,000 प्लस का पे आउट मैंने फंडिंग पिप से लिया है, $4,000 प्लस का पे आउट फंडेड स्कॉट से लिया है एंड $1,700 प्लस का मैंने GFT से लिया, जो कि मैंने बैक एंड 2025 लिया था। उसके बाद मैं GFT ट्रेड करना छोड़ दिया था। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो कि मैं तुम्हें भी रिकमेंड करूंगा अवॉइड करने के लिए, सो दैट तुम अपनी ट्रेडिंग जर्नी में वाकई में सक्सेसफुल हो सको। सो मेरी 2 मेन मिस्टेक्स थी। मैं स्ट्रैटेजी शिफ्ट करता था और मैं ओवर ट्रेडिंग करता था। सो सबसे पहले मैंने स्ट्रैटेजी वाली मिस्टेक को ठीक किया। मैंने एक ही स्ट्रैटेजी पे बस काम करना शुरू कर दिया था एंड ट्रस्ट में अगर तुम एक ही स्ट्रैटेजी को पकड़ के लाइव टेस्ट करो 4 to 5 मंथ्स के लिए, उसको मास्टर कर लो तो तुम्हें प्रॉफिटेबिलिटी से कोई नहीं रोक सकता। और मैं बैक टेस्टिंग का नहीं बोल रहा, बैक टेस्टिंग इज बुलशिट अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज बैक टेस्टिंग तुम्हें इमोशंस कंट्रोल नहीं सिखाती, वो तुम्हें सिर्फ लाइव टेस्टिंग ही सिखा सकती है। एंड सेकंड थिंग वाज ओवर ट्रेडिंग। अब ये नहीं कि मैं प्रॉफिटेबल बन गया, मैं अभी भी नहीं करता, अभी भी मुझसे मिस्टेक्स होती हैं, बट ये कि अब मैं सीख गया हूँ कि मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट थिंग इज ओवर ट्रेडिंग। अब हर किसी की अपनी अपनी नेचर होती है। कुछ लोग जो है वो 2 से 3 ट्रेड में लॉस हो जाए वो बर्दाश्त कर लेते हैं एंड कुछ मेरी तरह होते हैं जो एक ट्रेड में लॉस हो जाए तो इमोशन कंट्रोल खो देते हैं। तो अगर तुम भी दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड लेने के बाद अपना इमोशन खो देते हो तो भाई एक से ज़्यादा ट्रेड मत लेना। और उन इन्फ्लुएंसर की बात नहीं सुनना जो बोलते दिन में 2 ट्रेड लो, 3 ट्रेड लो, बिकॉज वो उनके लिए वर्क करेगी, कुछ और लोगों के लिए वर्क करेगी। लाजमी नहीं है कि तुम्हारे लिए भी वही सेम चीज़ वर्क करे।
खैर ये रही बात ओवर ट्रेडिंग और तुम्हें इमोशनली इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर तुम्हारा एक ट्रेड में स्टॉप लॉस हो जाए तो अपना सेटअप क्लोज कर दो और उस दिन में एक ट्रेड और नहीं लेना। एंड लास्ट थिंग, तो अब बात करते हैं कि मुझे बिल्कुल ही जीरो से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी होती तो मैं किन किन स्टेप्स को फॉलो करके जीरो से लेके $15,000 प्लस इन वेरीफाइड पेआउट्स तक पहुंच पाता। सबसे पहले बात आती है प्रॉफर्म चूज़ करने की। तो मैं फंडेड स्क्वाड को चूज़ करता। मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज आई एम एफिलिएटेड विद देम, मैं तुम्हें एज अ ब्रदर एडवाइस दे रहा हूँ। बिकॉज अब वो टाइम चला गया जब तुम 20-20, 30-30 दिन लगा के 2 स्टेप्स क्लियर करते थे। अब तुम डायरेक्ट इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड कर सकते हो विद फंडेड स्क्वाड। और फंडेड स्क्वाड मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी तक इंस्टेंट फर्म में फंडेड स्क्वाड वन ऑफ द बेस्ट है इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं स्टार्ट लेता है इंस्टेंट अकाउंट से 0.5% पर ट्रेड रिस्क करता और दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड लेता। एंड जैसे ही मेरा पे आउट आता है मैं जस्ट 30% ऑफ माई पे आउट री इन्वेस्ट करता इन बाइंग अदर प्रॉफर्म अकाउंट, बाकी 70% मैं अपने पास ही रखता। एंड ये चीज़ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ हो चुका है 2-3 दफ़ा मैंने पे आउट्स दिए, सारे के सारे री इन्वेस्ट कर दिए इन बाइंग अदर फर्म्स और मेरी लूजिंग स्ट्रीक आ गई, सारे अकाउंट्स चले गए। तो मुझे वो रिग्रेट रहा था कि मैंने कुछ कमाया ही नहीं है। सो ताकि तुम्हें भी वो रिग्रेट ना रहे तो 70% अपने पास रखो, तुम उसकी कोई चीज़ बाय कर दो, ऐसे बाय कर दो पे अपनी फैमिली फ्रेंड को कुछ गिफ्ट कर दो। है दिस वॉज माई होल जर्नी वीडियो। अगर तुम मेरे ओल्ड फॉलोवर हो तो तुम्हें मेरी पूरी जर्नी के बारे में पता होगा ऑलरेडी फ्रॉम माई इंस्टाग्राम। खैर इंस्टाग्राम तो मेरा बैन हो गया बट कंटेंट क्रिएशन का जुनून मेरे अंदर से बैन नहीं हुआ। आई विल स्टार्ट पोस्टिंग कंटेंट ऑन यूट्यूब एंड अब से मेरा गोल है यूट्यूब चैनल के ऊपर वर्किंग करना, अपने इसके ऊपर सब्सक्राइबर्स गेन करना। एनीवेज दिस वाज द होल वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।